नमस्कार। मसीह से आश्रम इंटर कॉलेज के इस स्टडी चैनल में कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से इसे देखते होंगे और जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको कॉपी में लिखते होंगे। तो देखिए, आज फिर हम काव्य में पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप में तीसरा पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। 2 पैराग्राफ हो चुका है, व्याख्या आप लिख चुके होंगे और सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप लिख चुके होंगे। तो तीसरा पैराग्राफ से देखेंगे। यहाँ से शुरू होता है कि राम ने जब कहा भरत से कि हे भरत, इस जंगल में यहाँ आए हो, कौन सी अभिप्सित, कौन सी अभिलाषित, कौन सी आपकी इच्छित वस्तु अभी और बाकी रह गई है। तो उस पर भरत उत्तर देते हुए दूसरे पैराग्राफ में भी उत्तर दिए और तीसरे में भी अभी उत्तर ही दे रहे हैं। अब कौन है अभिप्सित और आर्य वह किसका? कहते हैं कि अब कौन है अभिप्सित और आर्य वह किसका? हे आर्य श्री राम, अब कौन सी अभिप्सित वस्तु, अब कौन सी अभिलाषा, कौन सी इच्छित वस्तु और किसका कौन सा अभिप्सित वस्तु या इच्छित वस्तु अब बाकी रह गया है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे जिसका घर भ्रष्ट हो गया, जिसका भाई भाभी सब जंगल में चले गए, उसका घर भ्रष्ट ही होता है। तो जिसका घर भ्रष्ट हो गया उसके लिए तो संपूर्ण संसार नष्ट है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। आज तो ये हालत हो गई है हे प्रभु राम कि मैं अपने आप से ही, मुझे अपने आप पर ही लज्जित, मुझे अपने आप पर ही घृणा उत्पन्न हो रही है। मैंने स्वयं से अपने आप से ही मुख मोड़ लिया हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य राम, अब आप ही बता दीजिए कि मेरा कौन सा अभिप्सित वस्तु बाकी रह गया है, मेरी कौन सी अभिलाषा बाकी रह गई है, मेरी कौन सी इच्छित वस्तु अब बाकी रह गया। वक्रोक्ति अलंकार है कि अयोध्या का संपूर्ण राज्य तो मुझे प्राप्त हो गया, आपको जंगल में निवास स्थान मिला, अब मेरी कौन सी अभिलाषा बाकी रह गई। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इतना सुनने के बाद प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई भरत को पकड़ करके, दोनों हाथों से पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से 100 विनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने रोदन जल से, बहते हुए आंसुओं के जल से 100 विनोद बने आनंद के साथ भरत को अभिसिंचित कर दिए, सींच दिए। उसके आशय की था मिलेगी किसको। और प्रभु श्री राम अपने मन ही मन में कहते हैं कि उसके आशय की था, भरत के आशय, भरत के अंतरात्मा की था किसको पता चल पाएगा, किसको प्राप्त हो सकेगी, जब जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जब जिसकी माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को पैदा करके और उसके बारे में, उसके मन के बारे में जब नहीं जान पाई, तो फिर दुनिया में वह कौन व्यक्ति है जिसको भरत के बारे में, भरत के अंतरात्मा की था प्राप्त हो सकेगी। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। प्रभु श्री राम के इस वचन को सुनकर कि भरत के अंतरात्मा की, भरत के मन की था किसको प्राप्त हो सकेगी, जब उसको पैदा करने वाली माता कैकेयी ही उसके बारे में नहीं जान पाई। इस वचन को सुनकर के तुरंत अटल रूप में कैकेयी बोलती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अगर ये बात तुम्हारी सत्य है कि मैं भरत को पैदा करके भरत के बारे में नहीं जान पाई, तो तुम अब तुरंत लौट करके अयोध्या वापस चल। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, तुम अभी इसी समय अयोध्या वापस चलो। इस स्वर, कैकेयी के इस अटल दृढ़ निश्चित स्वर को सुनकर के सारे लोग जितने उपस्थित थे सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और जितने लोग उपस्थित थे, मंत्री, मुनि, प्रजा, जितने लोग गए हुए थे, सब
अचानक कैकेयी की तरफ देखने लगी कि क्या हो गया, अभी तो कुछ दिन पहले ये वरदान मांगी थी, आज क्या हो गया। वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा। अब इस समय मैथिली शरण गुप्त कैकेयी की दशा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वैधव्य तुषारावृता, कैकेयी राजा दशरथ के मृत्यु होने के बाद विधवा हो गई थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वैधव्य तुषारावृता, विधवापन रूपी बर्फ से ढकी हुई, विदुलेखा, चंद्रमा की कोई किरण हो, चंद्रमा का कोई प्रकाश हो, इस तरह से कैकेयी दिखाई दी। अब बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह अचल दृढ़ निश्चय होकर के बैठी थी, लेकिन वहाँ भी असंख्य तरंगे, चारों तरफ से आकाश में असंख्य तरंगे, चांदनी, तारे आदि सब देख रहे थे। वह सिंही अवधि हा गोमुखी गंगा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वह कैकेयी इस समय सिंहनी की तरह से थी और गोमुखी गंगा अर्थात गोमुख से निकलने वाली पवित्र गंगा की तरह थी। गोमुख से निकलने वाली पवित्र गंगा की तरह उनका हृदय निर्मल हो गया था। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, और कहती है कि हाँ राम, यह सत्य है कि मैंने भरत को पैदा करके भरत के अंतरात्मा, भरत के मन के बारे में मैं नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, सारे लोग सुन लीजिए। और हे राम, तुमने भी अभी माना है, तुमने भी अभी यही माना है कि मैंने भरत को पैदा करके भरत के मन की था को मैं नहीं जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो हे राम, तुम अभी तुरंत घर अयोध्या के लिए लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, अपराधीन मैं हूँ, मैं कैकेयी तुम्हारी अपराधीन हूँ, लेकिन फिर भी हे राम तुम्हारी मैया, तुम्हारी माता हूँ। इसलिए अपने माता के इस विशेष बात को स्वीकार करो और तुम तुरंत अभी अयोध्या वापस लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस लाइन पर देखेंगे, ये सुक्ति भी है और विशेष चीज़ है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता यानी कमजोरी। कमजोर लोगों का शक्ति क्या होता है? शपथ खाना। बात बात में शपथ के द्वारा ही अपनी बल को प्रदर्शित करते हैं। शपथ के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं होता है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता यानी कमजोर, कमजोर लोगों के लिए शपथ ही सबसे बड़ा बल होता है। लेकिन इस अबला जल के लिए, मैं तो अबला हूँ ना, स्त्री हूँ, इस अबला जन के लिए इसके अतिरिक्त अब कौन सा रास्ता है? काव्य का सौंदर्य देखेंगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा, हरिगीति का छंद, वक्रोक्ति, उपमा और अनुप्रास अलंकार और प्रसाद गुण है। तो इसको होमवर्क में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। धन्यवाद।